हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग है छोटी दिवाली वाले दिन का। सुबह नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। नाश्ते में बना रही थी पास्ता। रात को बहुत लेट हो गया था काम करते करते, लेकिन अभी सुबह जल्दी उठ के फिर फटाफट से लग गए हैं ताकि मैक्सिमम काम छोटी दिवाली वाले दिन ख़त्म हो जाए। अब ये जो मैंने पत्तियों से बनाए थे तोरण और स्वास्तिक के लिए, आपके साथ शेयर करे थे शॉर्ट्स में और वीडियो में भी। इसको देख के, क्योंकि मैंने रात को बनाए थे लगभग 12:45 तो बच्चे उठ के अब आके देख के गए हैं। तो अभी आरोही देख के जा चुकी जब तक कैमरा ऑन नहीं था। ये पूछ रहे हैं कि क्या है कैसे है। तो मैंने जब बताया कि ये बहुत आसान है और तुम ही बनाओगे तो खुश थी। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम हो गया था तो पास्ता बनाना शुरू करा। पास्ता देख के दोनों खुश हो गई कि पास्ता बन रहा है। अभी जितने सब्जियां फ्राई हुई हैं या इसमें जब डालना था थोड़ा बहुत पास्ता मिक्स करके मसाले वगैरह, तब तक मैं थी। उसके बाद दोनों किचन में आ गई थी। तो इससे पहले मैंने अभी धनतेरस वाले दिन अपना पिछले साल का व्लॉग देखा था। तो ये इतनी छोटी और क्यूट लग रही थी। तब समझ में आया था कि जब आप अपने बच्चों की फ़ोटो या वीडियो बना लेते हो ना, तो उस टाइम पे आपको लगता है कि इट्स नॉर्मल, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं उन फ़ोटो को देख के ऐसी फीलिंग आती है कि जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी कुकिंग इनको सिखाने लगी हूँ, जो ऑरिगेनो या केचप वगैरह ऊपर से डाल के देन मिक्स करना, गैस धीमी करना, सीटी लगाना, ये सब चीज़ें वही कर रही हैं। अब ये सारा शॉपिंग है मीशो से, जो दिवाली की थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में। एक चेयर पे जमा की हुई है, जब इसको लगाऊंगी तब आपको दिखाती जाऊंगी। और ये जो नेम प्लेट मैंने बनाई थी गत्ते पर, ये वॉल पुट्टी लगा के बनाई थी, तो ये बिल्कुल ख़राब हो गई है धूप में। इसको हटाना है और ये लॉन का एरिया क्लीन करना है जो एक्सट्रीम डर्टी हो रहा है बिकॉज ऑफ वाइट वॉश एंड बिकॉज ऑफ कि हाँ बहुत दिन से ढंग से सफाई नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा उसमें जम गया है ना पुताई की वजह से, वो चीज़ है। सारा सामान जो डेकोरेशन का था वो निकाल के मैंने इधर धो दिया। बेडरूम की जिम्मेदारी दी आरोही को। मेरे हस्बैंड ने संभाला जो लॉन में ऊपर वाली रेलिंग है, शीशे हैं, इन सबको साफ़ करने का जिम्मा, जब तक कि मैं वो धो रही थी डेकोरेशन वाले आइटम सारे। और आराध्या उनको हेल्प कर रही है डस्टिंग वगैरह के कपड़े पकड़ाने में या सीढ़ी पकड़ने में। उसके बाद वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया था घास की क्लीनिंग के लिए। जितना भी घास में फंसा हुआ डर्ट और कूड़ा होगा वो ये अच्छे से खींच लेगा। उधर बेडरूम ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका, तो मैंने ये जो बेडशीट थी ये ले जाके रख दी है। इसको बिछाने से पहले मैट्रेस प्रोटेक्टर पर गद्दों पर एक बार यहाँ पर भी वैक्यूम क्लीनर अप्लाई करेंगे। अब छोटा वाला ये गद्दे पर या फिर सोफे के छोटे एरिए पर बहुत अच्छे से काम करता है, तो यहाँ पर ये चल रहा है और बाहर चल रहा है बड़ा वाला। जितना हो सक रहा है मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद एक राउंड पूरा मुझे दोबारा मैंने किया था, क्योंकि पोछा जब मैं लगा रही थी तो मुझे लग रहा था कि इसमें और अभी निकल रहे हैं जो छोटे छोटे पुताई के टुकड़े हैं। तो वो सब मैंने इसमें दोबारा फिर एक राउंड लगाया। देन घास बिल्कुल क्लीन हो गई थी। अब आपको दिखाती हूँ बेडशीट। 5 पीस वाली जो बेडशीट है वो आपने बहुत बार देखी होगी। इलास्टिक में भी आती है, बिना इलास्टिक के सिंपल वाली है। पूरी किंग साइज इसमें बेडशीट मिलेगी। कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। ग्रीन कलर मैंने बेड के हिसाब से लिया है बेडरूम के। और इसमें 2 क्विल्टेड पिलो कवर हैं और 2 छोटी कुशन है विद फिलर्स। ठीक, रेट अफोर्डेबल हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और कपड़ा जैसे एले वगैरह की मैं लेती हूँ ना, कई बार आंटी आती हैं स्कूल में, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल अच्छा साइज़ और अच्छा कपड़ा, अफोर्डेबल है, ले लेना इसको। तो मतलब सोचने की बात ही नहीं है। दिवाली का वेट क्या करना है कि हाँ दिवाली पे ही लेते। अगर अभी तक नहीं ली है, लेने की सोच रहे थे, बढ़िया चादर है। इसको बिछाने के बाद फिर बच्चों ने फ़ोटो वगैरह खींच ली थी। मैं अपना लगी हुई थी इधर उधर सामान धोने में। और प्लस ये है कि कहाँ पे क्या लगना है वो डिसीजन कम्प्लीटली मेरा होता है। तो फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें अभी बाहर हैं और धो चुके हैं उनको ही लगाना है। अभी उनको लगा रहे हैं जो बेड में रखी हुई हैं ऊपर, वो नहीं ली हैं, अभी निकाली ही नहीं है। अब ये 5 टियर वाला मैंने आपके साथ शेयर करा था ना, इतना सुंदर इस बार का स्टार प्रोडक्ट कहना चाहिए ये रहा। क्योंकि इससे ये छोटे छोटे जो शो पीस है ना, इनको रखने का मेरे पास कुछ ढंग का स्पेस नहीं था। ये एक क्रिएट हो गया और अच्छा भी लग रहा है साइज़ के हिसाब से। अब मैं इसमें रख रख के देख रही हूँ चीज़ें कि कौन सी कहाँ पर अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम इस चीज़ में लगता है, क्लीनिंग से भी ज़्यादा, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर परफेक्ट जा रही है, लुक वाइज अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले बढ़िया हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पिक्चर परफेक्ट कहना चाहिए वो है ना। तो ये मैं लगा लगा के देख रही थी। और ये दोनों क्राफ्ट आरोही को बनवाए हैं स्कूल में। उसने क्राफ्ट एज अ सब्जेक्ट लिया हुआ है एक्स्ट्रा करिकुलर में। तो ये बहुत ही सुंदर थे, तो रखवा दिए थे बना के जब लाई थी कि दिवाली पे इसको लगाएंगे। शुभ लाभ मंदिर के पास लग जाएगा एंड वेलकम कहीं बाहर लॉबी में या गेट पे। अब जो वैक्यूम क्लीनर था
वो मैं भी अब दूसरा राउंड लगा चुकी हूँ, तो ये पूरा भर गया। लेकिन मुझे पता नहीं था इनका ट्यूशन 4 बजे का होता है। आज ट्यूशन इनका 2 बजे का बताया और मैं फटाफट से फिर जुट गई खाना बनाने में, कि खाना, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही बनाया था, खाना नहीं बनाया था। मुझे ये था कि हाँ बना लूँगी आधे घंटे में, मुझे ये था कि मैं बना सकती हूँ। लेकिन ये नहीं पता था कि 2 बजे का इनका हिसाब किताब बैठेगा ट्यूशन का, तो भागना भी पड़ेगा। अब मैं फुल स्पीड में, मैंने फिर पालक की पत्तियाँ फटाफट से धोई, उनको चॉप करा, आलू काटा, प्याज काटी और फटाफट से मैंने पालक आलू की सब्ज़ी जो है वो छौंक दी। अब आप देखो 1:20 पे मैं लगी थी एंड अभी 1:40 हो रहे हैं। 20 मिनट में पालक धुल गई है, चॉप हो गई है, सारी चॉपिंग हो गई है, इवन सब्ज़ी छुकने लग गई है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो आप छौंकने में प्याज डाल देंगे, उसके बाद प्याज और आलू थोड़ा सा चलाते रहेंगे तो पालक जो है वो थोड़ी सी पिचक जाती है ना। तो वो होने के बाद में आप हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च जो भी है बेसिक मसाले वो आप डाल दो इसमें। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना, ये गल जाएगी थोड़ी देर बाद ही। और एक टमाटर आप काट के रख लो। टमाटर का है कि टमाटर जब आलू गल जाएंगे उसके बाद इसमें बीच में, जैसे हम सूखी सब्जी में डालते हैं ना, उस तरीके से डाल के फिर दबा के रखने हैं। और 5 मिनट टमाटर डालने के बाद पकानी है एंड आपकी सब्ज़ी रेडी। अच्छी बात यह है कि पालक खाई जा रही है, हरी सब्ज़ी खाई जा रही है और बच्चों को अच्छी लगती है। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू कहो कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, ऐसा भी नहीं है। और मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ग्रीन्स खाना चाह रहे हो। जैसे मेथी आलू वगैरह रहती है ना, तो उसमें फिर भी बिल्कुल पत्ती पत्ती सी कम सी रह जाती है। इसमें काफ़ी लगता है कि हाँ आप पालक खा रहे हो प्रॉपर, और टेस्टी लगती है। चाहे आप पराठे से खाओ, चाहे आप पूड़ी से खाओ, चाहे रोटी से खाओ, तो ये बढ़िया सब्ज़ी है पालक आलू। अभी मैंने फिर गूँथ लिया आटा। आटा गूँथने के बाद फटाफट से रोटी सेक रही हूँ। इस टाइम जितनी भी क्लिप बन रही हैं वो मेरे हस्बैंड ने देखा कि हाँ टाइम जो है वो अभी ये नहीं शूट करेंगी अगर आप काम का देखेंगी। तो ये उन्हें पता था कि सुबह से व्लॉग थोड़ा थोड़ा करके शूट चल रहा है। उन्होंने क्लिप्स जो है वो बना दी, लेके वही जाएंगे। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि तीनों लोग खाना खा के ही जाएँ। अभी 2 बजने में 5 मिनट हैं। ठीक, अब इन्हें 2 बजे ट्यूशन जाना है तो 5 से 10 मिनट ऊपर हो जाएंगे, लेकिन खाना खा के जाएंगी तो एक तरफ रहेंगी। तो मैंने इन्हें फोर्सफुली कि ये कहती हैं हम आके खाएंगे 3:30 बजे, लेकिन फोर्सफुली मैंने बोला तो एक एक रोटी इन्होंने खाई, एक एक आके खा लेंगी कह रही थी। और मेरे हस्बैंड लंच कर गए। तो ये सारा कन्फ्यूजन केवल इस वजह से हुआ कि मुझे लगा था कि मेरे पास 2 बजे का टाइम है, 2 बजे तक खाना रेडी होगा एंड देन ये लोग आराम से खा लेंगे सुबह नाश्ता जिस हिसाब से हुआ था। लेकिन 2 बजे निकलना है ऐसा कुछ नहीं पता था, तो थोड़ी सी एग्जर्शन हो गई कहना चाहिए, जल्दीबाजी करनी पड़ी, पर हो गया। अब मैं ये सारी सफाई देख रही थी, लेकिन उससे पहले अब मैं जितना थक गई थी तो मैं बैठी। अब बैठी तो मैंने सबसे पहले जो पत्तों वाला बनाने का था, मैंने सोचा कि दिवाली से पहले पहुंचेगा, तो अगर किसी के घर के आसपास अशोका के पत्ते हैं तो वो उस तरीके से बना सकता है। तो ये सोच के मैंने इसका शॉर्ट जो है वो एडिट करके फटाफट से कर दिया पोस्ट। अब इतना काम करते करते बज गए 4 बजने में 5-7 मिनट है, मतलब शाम ऑफिशियली अब अपनी तरफ को आने लगी है। और मेरा भी कहना चाहिए सफाई, और जो मैं पूरा टारगेट लेके चली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन हुआ है क्लीन। बट सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पता था एनर्जी उसी में लगनी है, तो वो हो गया, एक सिर पे से बोझ उतर गया। एंड सबसे बड़ी बात, गेट जो है वो डेकोरेट हो जाएगा अब जब ये आएंगे, क्योंकि बाहर का एरिया क्लीन हो चुका। ठीक है। अब दूसरा जो कहना चाहिए हॉट स्पॉट है घर का, वो है सोफ़ा। लॉबी मैंने आपके साथ शेयर करा था, मैं क्लीन कर चुकी थी, है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, इसका जो ये कपड़ा है ये मुझे दिवाली पे नहीं बिछाना था, इसीलिए अभी तक बिछेगा। दिवाली पे बिना कवर के ही मैंने पिछली बार भी छोड़ा था, क्योंकि जब कोई बैठता है ना तो वो कवर इधर उधर उधर उसको आते जाते खींची करते रहो। उससे ज़्यादा नीट लुक बिना कवर के आता है, या फिर आप साइड पे डाल दो, तो वो मुझे लगा कि ऐसे ज़्यादा सही है। पिछली बार भी, अभी अगली बार मैं सोच रही हूँ चेंज कर दूँगी, कोई दूसरे कलर का कपड़ा ख़रीद लेंगे या कुछ और है, तो हर बार कुछ ना कुछ एक फ्रेशनेस सी लुक में आ जाती है। ठीक, अब ये जो मुझे कवर उतारने के बाद करना था, देन वैक्यूमिंग करनी थी। जिस दिन मैंने क्लीन करा था उस दिन नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर से एक बार झड़ेगा या फिर लॉन में क्लीन होगा ना तो वो आती ही आती है धूल अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारे में कर दिया वैक्यूम। अभी ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों वैक्यूम क्लीनर। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि कंपनी के दावों से नहीं हमें वो फ़र्क पड़ रहा, आप बताओ। भाई मैंने 2 बार यूज़ कर लिया उसके बाद से, जिस दिन वीडियो गई थी, और परफेक्ट काम कर रहा है। जो भी लगता है ना कि यहाँ पर बहुत मैच है,
इवन आज मुझे घास वाले इलाके में तो भाई बहुत ही सुख लगा इसका वैक्यूम क्लीनर का, क्योंकि इसने खींच लिया घास में से, वरना मुझे एक 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 हाथ से वो निकालने पड़ते उसमें से। कितना ही उस पर चादर बिछा ली थी, कुछ कर लिया था। तो बढ़िया चीज़ है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बड़ा वाला लो, और नहीं थोड़ा कम बजट है तो छोटा वाला तो देखो इतना महंगा ही नहीं है, कुछ 2-2 ढाई हज़ार का ही है शायद, वो तो ले ही लो क्योंकि काम की चीज़ है। ठीक है, अभी इसको जो है फिर मैंने सारी जितनी शॉपिंग थी वो ला के रखी। अब टेबल रनर मैंने बड़ा सुंदर बीड्स का मंगाया था, लेकिन दिवाली तक वो रिसीव ही नहीं हुआ। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब वो दिखा रहा है एक्सपेक्टेड डिलीवर टुडे। तो जब आ जाएगा वो आपको दिखाऊंगी, मे बी भैया दूज वाले व्लॉग में वो दिखे। और फिर ये वाला एक मैरून की वजह से ही मंगाया था बस। एक पिंक कलर का जो आपको दिखाया वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो अगेन डाइनिंग टेबल वाला है, मोड़ के लगाना पड़ेगा। अब जो कुशन कवर वगैरह मैंने बिछाए हैं ना, वो सारे मैरून में है, ये वेलवेट में है। लेकिन भाई साहब इस बार कपड़ों की जो ये आई हैं, कुशन्स आई हैं, जितनी भी चीज़ें आई हैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, इतनी बढ़िया क्वालिटी की रिसीव हुई है। और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, दूसरी चीज़ वो भी है, जब भी मुझे रिसीव हुई ना तो आप लोग उस टाइम पे ऑर्डर करते भी तो भी ये दिवाली से पहले नहीं आता, तो दिवाली के बाद ही अगर दिखाना है तो आई थॉट के तसल्ली से दिखाऊंगी, अभी वैसे भी टाइम नहीं है। और ये मैंने जो वहाँ गद्दे बिछाए हुए हैं या सिंगल बेडशीट जो दीवान वगैरह के लिए चाहिए वो मंगाई थी, इसमें लिखा हुआ था शनील की है ना। तो ये थोड़ा रफ सा मोटा सा कपड़ा है और उस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है पेड़ की। चादर का साइज़ वगैरह अच्छा है, सुंदर, मतलब बिल्कुल फेस्टिव वो है। तो हमारे गद्दों पे तो फिर भी ये थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, लेकिन अगर दीवान पे बिछाओगे बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ठीक, सारी क्वालिटी वाइज मतलब बहुत बढ़िया आई हैं चीज़ें, एक भी मुझे रिटर्न नहीं करनी पड़ी। 10 मंगाई थी, 10 की 10 मैंने रख ली, इतनी अच्छी सारी चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे बच्चों को ट्यूशन छोड़ के, और थोड़ा बहुत अपना ऑफिस का काम था वो करके। तो सबसे पहला काम यही है कि भाई गेट से जो है वो सजाना शुरू करते हैं। ऊपर भी मालाएं मैं लगाती हूँ रेलिंग पर, अगर वो लग गई ठीक है, नहीं तो कल सुबह सुबह लगाएंगे। फिर ये था क्योंकि दिन उसी हिसाब से ख़त्म होने लगा था। बच्चे जो हैं वो गली में अपनी टोली के साथ खेल रहे हैं। माला लगाने के बाद जो स्वास्तिक के निशान में लाई थी ना वो फिर लगा दिए। एंड फिर मैंने फटाफट से पत्तों का स्वास्तिक बनाया कि गेट पर एक एक वो और लगाएंगे, तो ये मैंने बना दिया। और अभी ना असली वाले मैरीगोल्ड के फ्लावर की माला आई नहीं है, तो मैंने जो रात में बनाए थे वो वाले फूल ही लगा के बनाए। और काफ़ी इस टाइम पे 4 बजे तो मैंने शुरू ही की थी वैक्यूमिंग, अब काफ़ी टाइम हो गया, दिन छिपने लगा तो मैंने सफाई को यहीं पर विराम दिया, क्योंकि मुझे बच्चों को लेके जाना है कपड़े दिलवाने और दीपक भी जलाना है। तो फिर मैंने मुँह हाथ धो के कपड़े बदले, सारा दिन हो गया नाइट सूट में ही, एंड आई वॉज इरिटेटेड। मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर मैं पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए और मैं रेडी ना हो पाऊँ एंड काम फिर भी ना निपटे। तो फिर मैंने एक किनारे करके उधर हाथ मुँह धोए, कपड़े बदले, तैयार हुई। उसके बाद फिर मैंने शाम के दीपक जलाने थे मुझे 5। तो एक तो जो मैं कल लाई थी ना डेकोरेशन वाला दिया बड़ा, वो जलाऊंगी तुलसा जी पर। बाकी के 4 दीवे मैंने भिगो के रख दिए थे, अब वो निकाले हैं। उसके बाद इनमें 5 दीवे लगेंगे। अब ये 5 दीवे लगा के दिवाली वाले दिन तो इनमें से एक कूड़े पर रखा जाएगा, 2 गेट पर, एक तुलसी जी पर और एक मंदिर में। ये पांचों दिए करके मैंने फिर मंत्र पाठ करा, पूजा करी थोड़ी सी, रोज़ से ज़्यादा लेकिन दिवाली से कम, क्योंकि छोटी दिवाली है और बच्चे लगातार खेल रहे हैं। जो मैंने पिछली बार बताया था ना कि उनकी टोली बन गई है, तो वो टोली का ये हाल है कि जब आते हैं घर में तो तुरंत इनके संगी साथी आ जाते हैं कि हैं क्या। अच्छा, मुझे भी पता है कि अभी सभी बच्चे स्कूल में ट्यूशन में सब बिज़ी हैं, अभी छुट्टी है तो इन्हें मिल भी रहा है थोड़ा बहुत टाइम। तो ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होती थी मैं आवाज़ लेके बुला लिया करती थी। यही हाल उन सबकी मम्मियों का भी चल रहा है। और मैंने फिर यहाँ पर दोनों साइड दीपक रख दिए और इनको बुलाया। उसके बाद हाथ भी जोड़ेंगी एंड देन रेडी हो जाएं, क्योंकि बाज़ार लेके ना मुझे ही जाना है, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। तो जो मार्केट है पास में, वहाँ पर हैं 1-2 शॉप ऐसी जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं। तो ये हमें सुख है, मैं ये नहीं है कि मेरठ में तो हमें बेगमपुल या हापुड़ अड्डा या बुलेन ही जाना पड़ेगा अच्छे कपड़े लेने के लिए, है ना। बीच में एक आध जोड़ी अगर चाहिए तो आप इसमें से कर सकते हो। ऑनलाइन मेरा मुँह दुख गया इनसे कह कह के कि कुछ लहंगे या कुछ और मंगाने हो तो कुछ पसंद कर लो, या उनके लिए कुर्ता वुर्ता। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, तीनों डिनाइल में थे कि नहीं हम ये नहीं पहनेंगे, और लड़कियां दोनों अटकी हुई थी कि जीन्स और वो ही दिलवा दो हमें टॉप। लहंगे जो पुराने वाले हैं मिंत्रा से जो अभी मंगाए थे कि वो हैं वो पहनेंगे हम।
अच्छा, फिर मैं आ गई यहाँ पर तुलसा जी पे, जो नई चुन्नी मैं इनके लिए लेके आई थी। पहले मैंने वो उड़ाई, उसके बाद दीपक रखा इनके पास। अब 4-5 दिन से तुलसी जी के जो वो ऊपर दल से आ जाते हैं, अब वो निकाल रही हूँ। रोज़ थोड़ी सफाई हो रही है। तो जो पुताई के टाइम पे थोड़ा सा मैस सा मच गया था प्लांट्स में, अब जाके वो बिल्कुल सही हो गया। तो ये तरीका काम कर गया मेरे लिए कि सुबह बच्चे जा रहे हैं जल्दी स्कूल, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा देर में, तो मैं नियम से आधा घंटा 40 मिनट अपना डेली लगा रही हूँ सफाई में। तो वो धीरे धीरे एक एक कोना करके, अब समझो पिछले 4 दिन में ये हुआ था। एंड फिर भी हर बार से बहुत ज़्यादा काम पाइल अप हो गया, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि पिछले 15 दिन तक तो तबीयत ही ख़राब रही, अब एक्सट्रीम ही थी लग रही थी, तभी तो डॉक्टर के भी गई हूँ। लेकिन उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा, पर अभी भी संभल के ही कर रही थी। ऐसा ना हो कि जोश जोश में कर लें काम कि दिवाली दिवाली एंड बाद में फिर फीवर आ रहा है, कुछ हो रहा है, या फिर दोबारा पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। संभल के ही चल रही थी, इसीलिए गेट, लॉन, लॉबी ये सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब पूजा करके फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी कि चलो कपड़े, और इनको लेनी थी सैंडल्स और कपड़े, समझ लो। तो कपड़े में जीन्स और टॉप एक ही जगह मिल जाएंगे। उस शॉप पे गए, ट्रायल रूम में जा के इन्होंने ट्राई करा, काफ़ी देर लग गई। मतलब मैं सोच के गई थी कि शायद 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी देर लग गई। और वापसी में आते आते लगी भूख, तो हमने पानी के बताशे जो हैं वो पैक करवाए कि घर जाके खाएंगे डैडी के साथ। अब ये लेके हम लोग घर पहुँचे हैं। अब राहत की बात ये है कि पालक आलू जो बनाया था मैंने दिन में, वो इतना है कि हमारा शाम का काम हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है, सब्ज़ी नहीं बनानी है। आटा भी मेरा एक्स्ट्रा गुथा हुआ रखा है, तो वो चीज़ें मैं सॉर्ट हूँ। आटा मैं निकाल के गई थी बाज़ार से जाने से पहले। एंड फिर मैंने ये डेकोरेशन जितनी भी मुझे समझ में आई जो बाहर थी, वो मैंने थोड़ी बहुत लगा दी थी। एंड कपड़े जो लाए हैं वो 2-2 टॉप आए हैं इनके, और एक जीन्स आई है। तो एक टॉप ही ये कह रही थी, लेकिन मैंने इंसिस्ट करा कि 2 ले लो, ताकि एक साथ कम से कम 2 ओकेजन आपके सॉर्ट हो जाएंगे। अब आरोही पानी के बताशे ले आई थी खोल के, और आराध्या दिखा रही है शॉपिंग। इसी के साथ छोटी दिवाली का दिन हमारा ख़त्म होता है। मिलती हूँ बड़ी दिवाली वाले ब्लॉग के साथ जल्दी ही। फिलहाल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।